अगर आपको लगता है कि दिल्ली में सरकारी अस्पतालों में मशीनें और दवाइयां भगवान भरोसे चलती है तो आपको गलत लगता है, क्योंकि वो तो दिल्ली के एक परम आदरणीय आंटी के भरोसे चल रही थी। तो भाइयों, दिल थाम कर मिलिए इस आंटी से जिसने अकेले दम पर पूरे 600 करोड़ का खेल कर दिया। अब अगली बार आप जब भी दिल्ली के किसी सरकारी अस्पताल में लाइन में खड़े हो और आपको दवाइयां ना मिले या फिर एक्सरे की मशीन खराब मिले, तो बस आंखें बंद करना और इस मैडम का मुस्कुराता चेहरा याद कर लेना। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा कैसे, तो चलिए इस सस्पेंस से भी पर्दा उठाते हैं। ये कोई साधारण आंटी नहीं है, इनका नाम है श्री वत्सला अग्रवाल जी, जो डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज की हेड रह चुकी हैं। अब आप सोचेंगे कि इस मैडम को इतनी बड़ी और रसूखदार पोस्ट कैसे मिली और इसमें क्या झोल था, तो ये सस्पेंस भी मैं आपको बस थोड़ी देर में बताऊंगा। खैर, अभी मैडम के घोटाले पर आते हैं। मैडम की सरकारी जिम्मेदारी थी कि वो कम से कम दामों में दवाइयां और मेडिकल उपकरण खरीदे ताकि उनका यूज सरकारी अस्पतालों में किया जा सके। पर यहीं पर हमारी खिलाड़ी मैडम ने अपना असली मास्टर स्ट्रोक खेल दिया। जो एक्सरे मशीन मार्केट में 10-10 लाख रुपए में आती थी, वो मैडम ने 30-30 लाख रुपए की भारी भरकम कीमत पर खरीदा। हद तो तब हो गई जब अस्पतालों के लिए एक एक बेडशीट जो थोक भाव में 100 रुपए में मिल जाती है, मैडम ने उसके लिए 400 रुपए से भी ज्यादा उड़ा दिए। और सुनिए, ओआरएस घोल जो मार्केट में थोक भाव में 2 से 5 रुपए का आता है, मैडम की कृपा से सरकार ने उसके लिए 15-15 रुपए तक चुकाए हैं। इसी तरह छोटे मोटे सामानों की आड़ में मैडम ने देखते ही देखते 600 करोड़ रुपए का तगड़ा घोटाला कर डाला। और ये सब उसने इतनी चालाकी से किया कि टेंडर की शर्तें ऐसी रखी कि जिससे असली और ईमानदार डिस्ट्रीब्यूटर पहले ही रेस से बाहर हो जाए, ताकि टेंडर घूम फिर कर सिर्फ उन्हीं लोगों को मिले जो मैडम के खासम खास या चहते ठेकेदार हो। लेकिन जब इस मामले की थोड़ी सी अंदरूनी खुदाई की गई तो एक बड़ा सच सामने आया कि मैडम की खुद की नियुक्ति में ही एक बड़ा घोटाला हुआ था। उस वक्त कई सारे बेहद सीनियर और काबिल डॉक्टर कतार में थे, लेकिन उन सभी सीनियर डॉक्टर्स को दरकिनार करके और सभी योग्यताओं को ताक पे रखकर मैडम को ये मलाईदार पोस्ट दी गई। अब आप खुद सोचिए, जब तक ऊपर से किसी बड़ों का हाथ या आशीर्वाद न मिले तो क्या किसी में इतना बड़ा घोटाला करने की हिम्मत आ सकती है। लेकिन जब पाप का घड़ा भरा और चारों तरफ ये बात फैली तो विजिलेंस वालों की एंट्री हुई। जांच शुरू होते ही पता चला कि मैडम के डिपार्टमेंट ने इस केस से जुड़ी सभी इंपॉर्टेंट फाइल रातों रात गायब कर दी। पर कानून के हाथ लंबे थे। महज 3 दिन के अंदर ही पुलिस ने मैडम को सलाखों के अंदर डाल दिया। वैसे मैडम पिछले 30 साल से सरकारी सेवाओं में अपनी महान सेवाएं दे रही है, तो क्या आपको लगता है कि ये उनकी जिंदगी का सबसे पहला और इकलौता घोटाला होगा जो उन्होंने इतनी सफाई से किया? क्या इनके पिछले 30 सालों के काले कारनामों की गहराई से इन्वेस्टिगेशन नहीं होनी चाहिए? और भाई, वैसे भी अब वो पुराने दिन गए जब छोटे मोटे अफसर लोग 2-4 करोड़ रुपए का घोटाला करके खुश हो जाया करते थे। आजकल आधुनिक अफसरों का स्टैंडर्ड बढ़ चुका है। इनकी रेंज अब सीधे 1000 करोड़ के आसपास पहुंच गई है। आपको क्या लगता है, इस 600 करोड़ रुपए के घोटाले के पीछे सिर्फ आंटी है या फिर उन लोगों के चेहरों को भी बेनकाब किया जाना चाहिए जिन्होंने इन्हें इस कुर्सी पर बिठाया? कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में।